ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? क्यूब एंड क्यूबॉइड देखे थे, राइट है ना? क्यूब एंड क्यूबॉइड तक हमारा हो एक दो लोग हैं, अगर आएंगे बाद में ठीक है, यू कैन स्टार्ट द क्लास नाउ। यस ऑलरेडी 7:40 नाउ। ओके, तो स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबॉइड देखा था। अच्छा, उसमें क्वेश्चन हुए थे क्या क्यूब एंड क्यूबॉइड पे? क्यूब एंड क्यूबॉइड पे कितने क्वेश्चन हुए थे? 1, 2 या 3 क्वेश्चन हुए थे ना? तो ऐसा करता हूँ मैं पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड का जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये चीजें मैं दोनों का एक्सप्लेन देता हूँ। उसके बाद हम लोग सिलेंड्रिकल क्यूब और क्यूबॉइड का क्यूब का हो गया है और क्यूबॉइड का भी। ओके, वही मैं बोल रहा हूँ। फिर हम लोग क्या कर सिलेंडर देखते हैं। सिलेंडर में बताने के बाद क्यूब क्यूबॉइड और सिलेंडर का एक साथ में मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन हुआ था क्यूब का कि एक क्यूब में 2 और क्यूब है, 3 क्यूब्स ईच विद 8 आर जॉइंट एंड टू एंड वाला क्वेश्चन हुआ था। ओके ओके ओके, तो एक ही क्वेश्चन हुआ था क्या? एक या 2 क्वेश्चन हुआ था? सर 2 हुआ था। एक ही 2 क्वेश्चन हुआ था, एक और था। तो ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सिलेंडर स्टार्ट कर लें या क्वेश्चन इसी पे कर लें? क्वेश्चन कर लो सर। सिलेंडर क्वेश्चन क्या कहते हैं आप लोग? सिलेंडर है सिलेंडर। चलो सिलेंडर कर लेते हैं। तो सिलेंडर में जितना टाइम मिलेगा आज हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड तीनों का क्वेश्चन पहले करने के बाद तब जाके हम लोग किस पे जाएंगे, कोन पे जाएंगे, ठीक है ना? कोन पे जाएंगे, ठीक है। देखो सिलेंडर बनता कैसे, हम लोग हमारे पास जो है ना राइट सिलेंडर है, हमारे पास राइट सिलेंडर। सिलेंडर शेप ही होता है कि बस कोई भी शेप बना दो सिलेंडर शेप हो जाता है। जस्ट लाइक आप ये ले सकते हो कि कोई ऐसा शेप बना दिया तो सिलेंडर हो। अभी नेसेसरी नहीं है कि राइट सिलेंडर हो, ये नेसेसरी नहीं है कि ये राइट एंगल वाला सिलेंडर हो। समझ में आ रही बात ना? ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। तो राइट हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारा। एक रेक्टेंगल ले लो, ठीक है ना? एक रेक्टेंगल ले लो, ऐसे ले लो। ऐसा मैंने सिलेंडर बनाता हूँ। ठीक है, ये आपने सिलेंडर बना। यहाँ पे क्या है, ये ऊपर भी सर्कुलर दिखा है, नीचे भी सर्कुलर, उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, ठीक है ना? अब इसका ये क्या होगा, रेडियस होगा। एक्चुअल में अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखा जाए तो एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, ये जो इतना मैं पोर्शन बना, क्या ये आपको राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ओ सॉरी, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। पोर्शन, हाँ सर, ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ये रेक्टेंगल जो होता है ना, इस रेक्टेंगल को ही हम लोग कहते हैं राइट सर्कुलर क्या सिलेंडर कहते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता कैसे, जो ये रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल का जो बीच वाला साइड है ना, ये बीच वाला साइड है ना, इसके अराउंड इसको क्या करते हैं हम, रेक्टेंगल को ही रोटेट करते हैं। रेक्टेंगल को ही, जैसे कोई रेक्टेंगुलर शेप है, मान लो रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कर लें, इसे रोटेट कर देंगे। तो रोटेट करेंगे क्या करेंगे, एक फिक्स एक्सिस से करेंगे। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये फिक्स एक्सिस है, इसको ऐसे रोटेट कर देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। नहीं देखो ऐसे मैं ऐसे इसको रोटेट कर दिया, ये फिक्स है, इसको मैंने रोटेट कर दिया। जैसे ही रोटेट किया तो ये क्या है, ये जो हमारा रेक्टेंगल था इसका वही प्रिया, हेलो सिमरन, यस सर, कंटिन्यू। ओके ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट इसको क्या है, अगर ये सर्कुलर शेप है, यूं में बोला एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को क्या करें हम लोग, बस इस एक्सिस को फिक्स कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। इसको रोटेट करेंगे, देखो क्या बन रहा है, ये चीज अंदर चला गया, ये वाला पोर्शन अंदर चला गया, ये इसके ऊपर आ गया। इसका मतलब ये वाला जो अंदर चला गया वो वाला, ये वाला पार्ट है क्या, ये वाली एक्सिस,
इस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम पूरे रेक्टेंगल को क्या करते हुए रोटेट कर देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता है। क्या बनता है हमारा, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता है। इसकी हाइट हम मान लेते हैं क्या, h। इसकी हाइट क्या हम लोग मानते हैं, सपोज करो इसकी हाइट h मान लिया। ये जो होता है, ये डिस्टेंस जो होता है, इसको मान लो क्या है, r है, क्योंकि सर्कुलर है ना। अगर सर्कुलर है तो सेंटर से उसके सरकमफेरेंस की डिस्टेंस कितनी होती है, r होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसको अगर मानते हो कि ए ओ बी सी, अगर ऐसा मानते हो तो ओ ए क्या है, सिलेंड्रिकल का एक्सिस है। इस सिलेंडर का क्या है, ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, ये सिलेंडर का एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। हाँ, सॉरी, हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा लिखना। दिखाई नहीं दे रहा, छोटा है क्या? नहीं, ये बता रही हूँ, आप बीच बीच में छोटा अच्छा लिखने अच्छा, लगे। ओके ओके। एक्चुअली वो हो जाता है समटाइम, प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है ना। अगर ऐसा हम लोग लिखते हैं तो हमारा ओ ए इसमें क्या है, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये ओ ए क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है। एंड फिर क्या है, ए बी जो मान लो या ए सी मान लो, ए बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस एंड टॉप का क्या है, ये रेडियस है। सर्कुलर बेस एंड टॉप का क्या है, ये रेडियस है, ठीक है ना। तो इतना चीज समझ में आया क्या कि आपको सिलेंडर में क्या होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या करना है आपको, ये जो फिगर बनना है, एक्चुअल में फिगर कैसे बनना है, जब आप रेक्टेंगल की बात करो तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समथिंग कुछ ना कुछ यूज होने वाली है, यूज होने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। तो फर्स्ट आप लोग क्या करो, उसकी डिफिनीशन लिखना, आप लिख लो बहुत। जैसे आप लोग कई बार बोलते हो सर इसका डिफिनीशन लिखवा लो, तो चलो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर ये फिगर बना लो, फिर ये कर लो, फिर कि हम लोग क्या करता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। बेस की एरिया क्या होती है, वो सारी चीज देखते हैं वन बाई वन, ठीक है। तो पहले आप इसका डिफिनीशन लिख लो, लिखो। अ बोलो सोलिड सर। जनरेटेड बाय अ सोलिड a solid generated by the revolution of generated by the revolution of a rectangle A solid by generated the by the revolution okay, revolution of the revolution of a rectangle of a rectangle about one of its side of a rectangle about one of its side is called the right circular cylinder. Is called the right circular cylinder. राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये बना लो आप लोग, फिर इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया, इनकी क्या नॉर्मल कर्व सरफेस सिलेंडर में एरिया, इनका आएगा ना वॉल्यूम। क्वेश्चन, एक भी नॉर्मल नहीं नहीं सिलेंडर नहीं, का। आपके नो नो नो, आपके जो सिलेबस में है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो हमारे सिलेबस में है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है, हमें नॉर्मल सिलेंडर से कोई लेना देना नहीं है। इसको बना लो आप लोग।
हो गया? Done, sir. डन। चलो चलो फर्स्ट क्या लिखते हैं हम लोग? एरिया ऑफ बेस। फर्स्ट क्या है? एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा? अगर एरिया बेस की बात किया जाए, एरिया बेस यही है, ये क्या एक सर्कल है क्या? एक सर्कल है क्या? और जो सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो कैसे निकालोगे आप सारी चीजें। फिर सेकंड क्या है? एरिया ऑफ कर्व सरफेस। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। एरिया ऑफ कर्व सरफेस आपस सिलेंडर, ठीक है ना? एरिया ऑफ कर्व सरफेस आपस सिलेंडर क्या होगा? एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा? तो हमें क्या होगा कि बेस का सरकमफेरेंस ऑफ बेस इनटू क्या कर देंगे? हाइट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? सरकमफेरेंस ऑफ बेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑफ बेस इनटू क्या? हाइट, इनटू क्या? हाइट। तो एक बात बताओ, बेस का सरकमफेरेंस क्या होगा? बेस है क्या एक्चुअल में? सर्कल है क्या? सर्कल 2 पाई आर। सर्कल है ना? तो 2 पाई आर इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी। अगर ये 2 पाई आर सरकमफेरेंस हो गई तो इसकी हाइट कितनी है? h है। फाइनली कितना आ गई? 2 पाई आर इंटू h। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ द कर्व सरफेस से ऑफ सरकमफेरेंस। एरिया ऑफ कर्व सरफेस कौन सा आएगा? मतलब कर्व सरफेस हमारा एरिया का मतलब ये होता है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन होता है, ये जो ना जो रोटेट किया आपने, जो रोटेट किया है उसकी बात कर लिया। ये Okay. पोर्शन नहीं आता है, रोटेट जितना किया आपने बस रोटेट करने की बात आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस अब प्लस प्लस फिर क्या आएगा? 2 टाइम्स बेस एरिया, 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। ऐसा क्या किया गया? ऐसा क्यों किया गया? एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, ऐसा क्यों बोला गया? देखो ऊपर और ऐसा नीचे क्यों बोला दोनों गया? साइड सर्कल है ना? राइट है। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या किया है कि हमने जो बताया था अपने कर्व सरफेस एरिया किसके लिए, तो हमने बोला जितना रोटेट किया हम इस तरह से सर्कुलर, उसको हमने कर्व सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम वाला छूट गया, तो टोटल में क्या होगा? यानी ये एरिया अब प्लस टॉप एंड बॉटम वाली एरिया। तो टॉप एंड बॉटम है क्या? एक सर्कल है, तो ये 2 टाइम्स बेस इनटू एरिया। तो या तो बेस की एरिया का 2 टाइम्स कर दो या तो टॉप की एरिया का 2 टाइम्स कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया। ये बताओ एरिया ऑफ कर्व सरफेस कितना आया? 2 पाई आर एच। कितना आया? 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। बेस की एरिया कितना होगा? 2 टाइम पाई आर स्क्वायर। राइट है क्या? 2 टाइम क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया ना। अब देखो 2 पाई आर यहाँ पे भी, 2 पाई आर यहाँ पे कॉमन ले लो, क्या बनेगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या होगा? एच प्लस आर बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर बनेगा कि नहीं? अब चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए, जैसे मैंने पेरीमीटर निकालने के लिए डायरेक्ट में बताया था कि जो भी फिगर है उसकी क्या लिखा है जितने लास्ट में? लास्ट 2 पाई में आर एच प्लस, हाँ
तो हम जैसे मैंने बताया था पेरीमीटर में आप लोगों को बताया था कि कोई फिगर है ना तो उसके सराउंडिंग की जितनी लेंथ है वो सारी लेंथ को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिलता है, पेरीमीटर आता है। मतलब वॉल्यूम के लिए क्या बताया था मैंने, बेस ऑफ एरिया बेस इनटू क्या लिखा था, हाइट। ये तीनों में देखो, क्यूब में भी मैंने यही वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा था, क्यूबॉइड में भी फॉर्मूला लिखा था, सिलेंडर में भी यही फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया बेस इंटू क्या है, हाइट। एरिया बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर है क्या, एरिया बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना है, एच, तो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू, आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। समझ में आया सर थोड़ा बड़ा कितना बड़ा चीज, थोड़ा मैं रोज के अपेक्षा आज काफी बड़ा लिखा हूँ, रोज के कंपेयर में काफी बड़ा लिखा हूँ मैं, क्या सर विजुअल नहीं है क्या, स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करो ना, थोड़ा लेट ज्वाइन किया। ओके देखो पहले मैंने क्या बोला था कि ये सर्कुलर बनता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे बनता है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर इस तरह से बनता है कि किसी रेक्टेंगल फिगर को ना रिवोल्यूशन, मतलब उसको क्या कर, रिवॉल्व कर दो, उसको घुमा दो उसकी चारों तरफ, तो वहां पे क्या बनेगा, टॉप पे या बॉटम पे क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। अब अराउंड उसके क्या बन जाएगा, और अराउंड जो क्या सर्कुलर घूम रहा है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसीलिए इसका सर्कुलर नाम है। राइट का मतलब ये है कि हमने राइट एंगल क्या सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ेंगे, अदर नॉर्मल वाला सिलेंडर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें आया है कि हमारे पास जो ए एक्सिस है, ओ ए को क्या मिला, हमने एक्सिस ऑफ सिलेंडर, क्यों, क्योंकि ओ ए के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, रोटेट किया, मैंने इसको लिया था, इसके अकॉर्डिंग क्या किया था, इसको रोटेट किया था, ठीक है। फिर क्या है, एरिया बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का, एरिया बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो एरिया बेस है क्या, एक सर्कुलर है, और सर्कुलर की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। फिर एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, मतलब क्या है यार, जो इतना पार्ट है ना, जो ये बड़ा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, जो इतना वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, उसकी सरफेस एरिया कर्व, उसको कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है। तो क्या करोगे, सरकमफेरेंस ऑफ बेस इनटू क्या, हाइट, तो सरकमफेरेंस ऑफ बेस कितना होगा, 2 पाई आर, हाइट कितना होगा, एच, तो 2 पाई क्या होगा, आर एच। फिर टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा कि हमने ये सर्कुलर वाला जो था कर्व सरफेस एरिया से निकाल रखा था, लेकिन टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया नहीं निकाला था, तो टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस अब प्लस टॉप और बॉटम वाला एरिया निकाल दो, तो 2 टाइम्स मैंने इसलिए कर दिया, बेस कर दिया, क्योंकि बेस की एरिया करेंगे उसका डबल कर देंगे, टॉप और बॉटम निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों शेप क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम शेप का, ठीक है। हो गया एरिया ऑफ कर्व सरफेस से, अभी जस्ट निकाला हमने 2 पाई आर एच हो गया, प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया, बेस की एरिया कितनी है, अभी निकाला है पाई आर स्क्वायर इनटू क्या 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन लिया तो एच प्लस आर आ गया। वॉल्यूम को निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि सॉलिड में यानी 3D में किसी का भी वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या कर लो, बेस इंटू हाइट कर लो, एरिया बेस इंटू हाइट निकाल लो, आपको वॉल्यूम किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकल जाएगा 3D में। तो एरिया बेस कितना, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना है, तो पाई आर स्क्वायर, या इसकी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्लियर, नोट कर लो इसको आप लोग, Done, sir. डन, सभी का हो गया।
नहीं सर, रुको रुको दो। डन सर। ओके, अब इसी का एक नया पार्ट है क्या, हॉलो सिलेंडर। इसी का क्या नाम नया पार्ट है, हॉलो सिलेंडर। क्या होता है हॉलो सिलेंडर, मतलब समझ रहे हो ना, बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, गायब होगा। तो देखो हॉलो सिलेंडर क्या होता है, उसको बनाते हैं हम लोग। सेम होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, समझ जाओगे जल्दी। जैसे ये एक बना, ये बन गया एक सिलेंडर। फिर यहाँ पे एक और सिलेंडर बना, ठीक है ना। एक ये सिलेंडर बना दिया। तो इसमें जो होगा ना, ये हाइट देखो दोनों के लिए कॉमन है क्या, ये हाइट तो कॉमन है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है तो कॉमन है ना। अब इसके लिए हाँ। एक ए रेडियस बनना है, एक ए रेडियस बनना है। अब फिर क्या सेकंड रेडियस क्या बनना है, ये पूरा रेडियस बनना है। दो रेडियस दिखाई दे रहा है, एक पूरा हाँ, रेडियस सर। दिखाई दे रहा है। तो जो आउटर वाला रेडियस है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कैपिटल आर, ऐसे कर लेते हैं। जो आउटर वाला है रेडियस उसको करते हैं कैपिटल आर, और जो इनर वाला रेडियस है उसको क्या करते हैं, स्मॉल आर। तो देखो ये हो क्या रहा है कि जब जैसे दो सिलेंडर बनाए तो यहाँ पे बीच बीच में जो गैप हो रहा है, क्या हो रहा है, हॉलो बन रहा है। यानी इशू को कहते हैं हम लोग हॉलो सिलेंड्रिकल कहते हैं, यानी दो सिलेंडर के बीच में जब गैप आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। ओके, इसमें जो ओए की बात कर लो, अगर आप अगर नाम देना चाहते हो, ओए की बात कर लो, ओ और ए, इसको ये दिया था ना, इसको वो दिया था। ओए की बात कर लो तो ये दोनों सेम है, एक्सिस इनकी सेम है, दोनों सिलेंडर की एक्सिस सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आपको बस कुछ भी चेंजिंग नहीं, इसका मतलब आप हॉलो की निकालना है तो इसका मतलब इसकी एरिया जो भी कंसीडर करना, हमें इसकी कंसिडरेशन लेना है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसकी बेस की एरिया निकालने, टोटल सरफेस एरिया निकालने, कर्व सरफेस एरिया निकालने, वॉल्यूम निकालने, बात खत्म, इतना काम करना है। समझ में आया हॉलो सिलेंडर क्या है, हॉलो सर एक सिलेंडर आप बार लोगों को फिर समझ में से आया क्या है। explain करो ना। देखो क्या है कि हमने दो सिलेंडर बनाया, तो किसी भी दो सिलेंडर के बीच में जो गैप आता है, उनके बीच में समथिंग कुछ गैप होता है, यानी हॉलो होता है, उसके बीच में कोई सॉलिड मटेरियल नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब क्या होता है, वहां पे खोखला होता है, वहां पे खाली होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉलो सिलेंडर कहते हैं। ये जितना पार्ट है ना, ये जो गैप दिखाई दे रहा है ना, यानी दोनों सिलेंडर के बीच का जो गैप है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हॉलो सिलेंडर, हम लोग उसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक हमने बड़ा बड़ा इनर बना दिया, एक आउटर सिलेंडर बना दिया। इनर वाले सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर एंड आउटर वाले सिलेंडर की रेडियस हमने क्या कर दिया, कैपिटल आर कर दिया। इसी को हमने क्या कर दिया, हॉलो सिलेंडर कर दिया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया, बेस की एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप क्या कर लोगे, इसका कैलकुलेट कर लेंगे हम। समझ में आया, यस सर। फिगर समझ में आया ना। अगर फिगर समझ में आया तो पहला पॉइंट लिख लो, each base surface, each base surface area, each base surface area क्या होता है, बेस का सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, सरफेस का हाँ सर। बेस का सरफेस पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, पाई आर। अब आर क्या लोगे आप, देखो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एक आउटर रेडियस है, एक क्या है, स्मॉल रेडियस है, ये ना। हाँ, एक क्या है, Yes, इसका इनर रेडियस है, एक क्या आउटर रेडियस। तो आपको अगर बताना है ईच का, मतलब कि इसका बताना है, तो क्या करोगे, पूरा पहले पूरी एरिया निकाल लो,
यानी आउटर वाले सिलेंडर की एरिया निकाल लो, उसमें से इनर वाले सिलेंडर के एरिया का सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो क्या हमें मिल जाएगा क्या यहाँ पे कि इसका हॉलो वाले का सरफेस एरिया क्या होगा। तो क्या इसका हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, पाई आर कैपिटल स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल स्क्वायर। तो पाई अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग तो क्या आएगा, आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यही बनेगा। फॉलो करना है Small तो जो आपने बोला कि रोटेट करते हैं राउंड, वो करेंगे तो हॉलो हो जाएगा, तो फिर ये अंदर एक और सिलेंडर क्यों है? हमने दो सिलेंडर, देखो दो सिलेंडर को रोटेट किया है, मतलब दो रेक्टेंगल को रोटेट किया है, एक छोटा वाला रेक्टेंगल है, एक बड़ा वाला रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल को हमने रोटेट किया, यहाँ पे दो सिलेंडर बनाया ताकि इनके बीच में एक हॉलो पोर्शन बनता हुआ चला गया। देखो इनके बीच में क्या एक हॉलो पोर्शन का चला गया। ओके, तो छोटा वाला अगर नहीं बनाते हैं, हाँ अगर छोटा वाला मान लो कि नहीं बनाते हैं, तो आप जो पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़े हो और अभी जो सिलेंडर पढ़ लो, कोई डिफरेंस होगा क्या? पहले आप ही खुद सोचो कि उन दोनों सिलेंडर में कोई डिफरेंस होगा? अगर बीच वाला हमने सिलेंडर हटा दिया, कोई डिफरेंस आएगा क्या? कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम शेप के हैं। तो हॉलो का मतलब ये है कि इसका मतलब कुछ तो शेप उसका चेंज हुआ होगा, तो शेप का मतलब ये है कि बीच में कुछ का आया था। हॉलो का मतलब ये होता है, ठीक है ना। यस फिर नेक्स्ट क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया। फिर क्या नेक्स्ट क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखो कर्व सरफेस एरिया आपने निकाल रखा, कर्व सरफेस एरिया निकाल रखा है 2 पाई आर एस। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या निकाला आप लोगों ने, देख लो, तो 2 पाई आर एस। इसमें क्या हो रहा है, कर्व सरफेस कितने बनना है, एक इनर बनना है, एक आउटर बनना है क्या, एक इनर वाला बनना है, एक आउटर वाला सरफेस बनना है क्या? दो बन रहे सर। कर्व सरफेस एरिया, हाँ एक इनर वाले सिलेंडर से बन रहा है कर्व सरफेस, एक क्या हो रहा है, आउटर वाले सिलेंडर से कर्व सरफेस बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल क्या, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। एक बात बताओ, आप क्या हो गया यहाँ पे, एक्सटर्नल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, 2 पाई कैपिटल आर एच होगा क्या, एच तो हाइट तो दोनों के लिए सेम है, हाइट में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देखे थे आर की वैल्यू क्या होगा, 2 पाई आर एच। ये किसके लिए देख रहे हैं, एक्सटर्नल के देख रहे हैं, प्लस इंटरनल, तो 2 पाई स्मॉल आर एच, Small r राइट h। होगा क्या ये? यस सर। तो 2 पाई एच अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस एच बचेगा क्या, आर प्लस एच सर बचेगा क्या? r प्लस स्मॉल r। सॉरी आर प्लस स्मॉल आर बनेगा। फिर क्या बनेगा, नेक्स्ट क्या है, टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो कर्व सरफेस एरिया, आप प्लस क्या होता है, हॉलो की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया, अब प्लस क्या होता है, 2 टाइम्स बेस एरिया, राइट है क्या? तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आपने निकाला अभी क्या, 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया कितना है, पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यही है क्या, यही है, राइट है। ओके। अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें, 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 पाई, ये तो कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हाँ, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो क्या होगा, आर प्लस स्मॉल आर और फिर क्या होगा, आर माइनस स्मॉल आर। तो देखो 2 पाई आर प्लस आर, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लो, क्या बनेगा यहाँ पे, 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, कोलेच बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये क्या हो गया, आपको कर्व सरफेस एरिया मिल, ये क्या मिल गया आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मिल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मिल गया, ठीक है ना। सर अगर याद नहीं अब रहा next- और ऊपर वाला फॉर्मूला ही फर्स्ट वाला जो लिखा है उसमें से ही किया तो भी चलता है ना, मतलब तब आर भी चलेगा, बस मैंने वाला जो आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मैं बोलूं, इलेबरेट नहीं किया तो 10 स्क्वायर समझ रहा हूँ, माइनस समझ आप क्या कहने नाइन से, स्क्वायर हुआ था वैसे।
चलेगा, वो तो आंसर मैंने बस देना। क्या किया, सिंपलीफाई किया है। हाँ, बस मैंने क्या किया है, जैसे एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है ना ये, इसको छोटा में लिख दिया, बस इतना किया। आंसर तो आप, आंसर का तो आप यही पहले ही भी आ जाएगा, पहले स्टेप पे ही आ जाएगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया? ओके सर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो क्या होगा, एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम, राइट है क्या? दिखाई दे रहा है ना वहां तक? देखो, अब यहाँ पे एक्सटीरियर वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, क्योंकि हमें इतने का वॉल्यूम निकालना है, इतने परसेंट का वॉल्यूम निकालना है। एक्सटीरियर वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, रेडियस कौन सा लेंगे, कैपिटल आर वाली, तो क्या होगा ये पाई आर स्क्वायर एच, राइट है क्या? एक्सटीरियर वॉल्यूम यही बनेगा क्या? इंटीरियर वॉल्यूम क्या बनेगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो फाइनली क्या बनेगा, देखो पाई एच कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हो गया होलो सरफेस के लिए। अगर होलो सिलेंड्रिकल दिया हुआ है तो इसके लिए अगर आपसे वॉल्यूम पूछता है तो क्या होगा, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में? ये सब क्वेश्चन हॉलो हुआ है चाहे जो भी हुआ ना, इनके इतना मान के चलो, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनके फार्मूला, मेन फार्मूला इनका होता है। इनमें ऐसा नहीं कि वो जैसे 2D में हम लोग बहुत सारी चीजें फार्मूला पे हम लोग नहीं करते, फार्मूला के इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर फार्मूला है तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सर ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा से ज्यादा चांस। इसका भी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहते हैं उसमें मोस्ट ऑफ डायग्राम दिया हुआ ही रहता है ना, कि नहीं रहता? डायग्राम दिया रहेगा, नहीं दिया रहता है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसके ना के बराबर आते हैं। मान के चलो कि 5% है, 10 to 5%, लेकिन वो भी आपकी किस्मत खराब है तो, बट किस्मत अच्छी है तो इतने आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो नहीं दे, क्योंकि ये अपने आप में खुद कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख लो इनके फार्मूले, देख रहे हो कैसे कैसे हैं। तो फार्मूले याद करने से बढ़िया ना इनको समझ लोगे ना, आपकी कैसे फार्मूला एक्चुअल में आया है, ये फार्मूला यही क्यों लिखा आपने, ये समझ लोगे ना, तो फिर आई सिलेंडर थिंक के मुझे नहीं बाद लगता कि आपको कौन प्रॉब्लम बचा है होगी। और क्या 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 बचा है 3D में? कौन बचा, फिर स्फीयर बचा हुआ है, फिर कौन और स्फीयर को मिक्स्ड बचा हुआ है बस। बस फिर मेंसुरेशन खत्म। हाँ, फिर मेंसुरेशन आपका खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब एडवांस मैथ्स के थोड़े टॉपिक छोटे छोटे ही है ना सब? नहीं, छोटे छोटे टॉपिक कैसे, 2D चला, फिर 3D चला। 3D में अभी आप इसको 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, 3 लेक्चर लगेंगे, 3 से 4 लेक्चर। तो आपको 2D में 4-5 लेक्चर लग गया, और 3D में 5-6 लेक्चर लग गया, तो आपको टोटल कितने हो गए, 11 to 12 लेक्चर हो गए ना। कैसे छोटा आप बोल रहे हो? सर एडवांस में कितने टॉपिक है मैथ्स के लिए? एडवांस में देखो, एक्चुअल में देखा जाए तो मैं जो डिवाइड किया हूँ 4 टॉपिक में डिवाइड किया हूँ, ठीक है ना। मैं जो डिवाइड किया हूँ 4 टॉपिक्स में, फर्स्ट टॉपिक मैंने किया था अलजेब्रा, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड वन मेंसुरेशन, एंड फोर्थ वन मैंने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं कहीं आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग देखोगे एक टॉपिक, या ज्योमेट्री अलग टॉपिक देखोगे, टोटल 5 टॉपिक हो जाती है। लेकिन मैंने सर क्या height करता हूँ, and कोऑर्डिनेट distance? ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आता है ना वो ओके तो ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, लेकिन हाँ देख लो, वो उसको भी कहीं समटाइम क्या होता है, सेपरेट टॉपिक कर लेता है। तो सेपरेट टॉपिक नहीं है वो, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री कई जगह सेपरेट कर देते हैं, लेकिन ये देखो तो एक दूसरे से काफी रिलेटेड है ये सब। सर क्या क्या बोला आपने? मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा ये 4 टॉपिक मेन में 4 टॉपिक में डिवाइड करता हूँ, बाकी इनके नाम तो अलग अलग कुछ भी डाल सकते हो। ये टॉपिक है, 4 ही टॉपिक है, लेकिन इनके अपने आप में बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं इनके, मतलब कि ये 1-2 लेक्चर्स में खत्म नहीं होने वाले हैं। सर नंबर सिस्टम भी आप ही सिखाओगे ना? नंबर सिस्टम अब देखता हूँ, अगर सर अलाउ करेंगे तो मैं सिखा दूंगा, अगर सर अलाउ नहीं करेंगे तो जो बैंकिंग में अगर नंबर सिस्टम सिखाया जाता तो वो सिखाएंगे। सर नंबर सिस्टम ये नहीं बैंकिंग है में ना है शायद क्या? नंबर सिस्टम? हम्म, बैंकिंग में नहीं आता ना नंबर सिस्टम? नहीं बैंकिंग में यूज होता है ना, समटाइम आता है ना, उसका रिलेटेड होता है ना उससे, लेकिन ज्यादा नहीं आता, ज्यादा एसएससी में पूछा जाता है।
तो एक्चुअल में ये अभी मैंने रिसेंटली में देखा है कि इसने एडवांस मैथ में डाला कल, बट एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम का टॉपिक नहीं है। आपका ये जो बेसिक मैथ है ना अरिथमेटिक वाला, उसमें वो टॉपिक है। बट सर मतलब से मैंने यूज बोला आता था, है बट ना वो। हाँ यूज नहीं होता। नंबर सिस्टम के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एसएससी रेलवे अच्छा। में। तो हम्म। सर एसएससी का तो आप ही लोगे ना फिर नंबर सिस्टम। जैसे एसएससी के 2 पार्ट मैथ है ना, जैसे एडवांस मैथ में ले रहा हूँ, अरिथमेटिक बेसिक मैथ कोई और ले रहा है ना आपका। अरे जैसे आपको स्पीड, टाइम, वर्क डन, ये तो कोई और ले रहा है ना, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, ये सारी टॉपिक तो किसी और का। कोई मैम है, क्या नाम है उनका, आई थिंक शीतल मैम। शीतल मैम ले रही है ना। हाँ सर। तो मैं, हाँ तो मैं यहाँ पे एडवांस मैथ दे रहा हूँ, अब बाकी वो चीजें वो मैम कवर करा रही हैं। तो यही इसीलिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना एसएससी का मैथ। तो देखते हैं अगर टाइम क्या, अगर सर अलाउ करते हैं तो नंबर सिस्टम कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं रहता है तो फिर हम लोग अपना ये एडवांस मैथ का जो 4 टॉपिक है ना, इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे मॉर्निंग में फिर से अलजेब्रा स्टार्ट हो गया। सर Start नंबर है। सिस्टम बड़ा टॉपिक है क्या? हाँ कहें, क्यों नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। सर आप ले लीजिए फिर। क्योंकि उसमें रिमाइंडर थ्योरम, यूनिटी आता है, फिर सम पावर्स दे देता है, उसको बोलता है कि यूनिट प्लेस वैल्यूज कितनी होंगी। फिर उसके बाद आपको नंबर फॉर्मेशन क्या होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर्स कैसे डिफाइंड होते हैं, कैसे क्या होते हैं, कब ये इनफाइनाइट होता है, कब अनडिफाइंड होता है, ये सारी वैल्यूज इसमें नंबर सिस्टम में ही आती है। और नंबर सिस्टम ये समझो कि आपका मैथमेटिक का बोन है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि नंबर सिस्टम का मतलब ये है कि आप वहीं से सब कुछ फॉर्मेशन कर रहे हो, किसी भी नंबर को फॉर्मेशन, तो कैसे फॉर्म कर रहे हो, क्या हो रहा है वैल्यू, कैसे क्या हो रहा है, मेन क्या होता है, पहले कंसेप्ट अगर समझ जाओगे आप लोग ना, तो किसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। चाहे एडवांस मैथ ले लो, अरिथमेटिक मैथ ले लो, या चाहे रीजनिंग, किसी का भी कंसेप्ट आपके पास तगड़ा है ना, क्वेश्चन आने में कुछ भी इशू नहीं आएगा। अब मेरे साथ तो आप लोगों ने देखा है कि जैसे एडवांस मैथ का आपको कंसेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन देता हूँ, कुछ लोग क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक्चुअल में ये हुआ क्या था, कैसे हमने डिफाइन किया, कैसे फार्मूला लिखा था। अब मुझे लिखना आता था, मैं फिगर बनाने की क्या जरूरत है, मैं दिखा देता, डायरेक्ट छाप देता, यहाँ पे लिख देता, आप लोग भी नोट कर लो। ये पीडीएफ दे देता, फॉरवर्ड करता, सर बोल देना कि बच्चे याद करके आ जाएंगे, हम लोग क्वेश्चन कर लेते। तो वो सब क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है। वो इस तरह के लिए पढ़ाने के लिए नहीं होता, वो प्रैक्टिस सेशन के लिए होता है, जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलते हैं। उसमें हम कंसेप्ट की बात नहीं करते, नहीं इतने आराम से पढ़ाने की बात करते हैं। क्वेश्चन देखा, उसके बाद डायरेक्ट क्या गिवन है उतना भी नहीं लिखना, हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, आंसर देना, बात करना, इतना स्पीड। तो स्पीड प्रैक्टिस के लिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग को भी टाइम मिलेगा तो करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि अभी ट्रिग्नोमेट्री का मैंने एक सेशन रखा था लास्ट में, कि चलो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। तो मैं देखा था बच्चे काफी कम आए थे। तो आप लोग तो क्वेश्चन के नाम पे भाग ही जाते हो। एक बात सोचो, कंसेप्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा। कंसेप्ट लिमिटेड होता है, लेकिन क्वेश्चन लिमिटेड नहीं होता। आपके पास बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कंसेप्ट हमेशा लिमिटेड होता है। जितना कंसेप्ट यहाँ देखोगे ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, बुक में देखोगे या कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा, कंसेप्ट इतना ही रहेगा, वो कुछ अलग सा नहीं पढ़ा देगा कंसेप्ट में। बस क्वेश्चन कराने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, नंबर ऑफ क्वेश्चन टाइप्स वो चेंज होते हैं, बाकी कंसेप्ट कभी भी नहीं चेंज होगा, कंसेप्ट सेम है। कहीं भी बुक में देखोगे सरफेस एरिया यही मिलेगा, कर सरफेस एरिया यही मिलेगा, वॉल्यूम यही मिलेगा, आपको फिगर यही मिलेगा, सब कुछ ये सेम मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, नोट हो गया ये? क्वेश्चन देखा जाए। हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन देखो। सर वैसे समझ में नहीं आता है, लिखा हुआ होता है, पर अभी है ना वो समझ में आ रहा है कि वो आता कहाँ से है, फिर ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं हम वही लोग। चीज, हाँ, जैसे ये रियलिटी में ये reflect क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों लिख रहे हो, तो इसका ये रीजन हो जाता है। अच्छा हाँ, इसका ये रीजन है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, समटाइम फिगर भी बना के दे दिया तो आप समझ जाओगे अच्छा ये क्या क्या वैल्यू गिवन है। क्योंकि आपको उस फिगर के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको ये तरीका नहीं, ये वैल्यू यहाँ से कैसे हो रही है, तो आप कंफ्यूज हो कि ये वैल्यू गिवन क्या है, हम फाइंड आउट क्या करें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, अब लो लिखो, कोई ध्यान से पढ़ेगा तो क्वेश्चन को समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। क्वेश्चन है, if the height of a cylinder
if a height of a cylinder is increased by is increased by 15%, 15%, and the radius of the base and the radius of the base and the radius of the base is decreased by 10%. और कहाँ पे? If the height of a cylinder, सर वो आगे वाला मत the- लिखो ना, वहाँ पे लाइट आ रहा है डिक्रीज के आगे। ओके 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 ओके, अच्छा ठीक है, मैं नहीं लिखता हूँ। मैं यहाँ पे इंक्रीज है, सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 15%, और मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। If the height of a cylinder is increased by 15% and radius of the base is decreased by, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ डिक्रीज के बाद यहाँ decreased by 10%, 10%, then by what percent? Then by what percent? Then by what percent will its bended surface region change? Will it its bended surface region change? Surface change. ऑप्शन आपके पास, मैं ऑप्शन यहाँ ले लेता हूँ। फर्स्ट क्या है? 3.5 डिमिनिश, डिमिनिश लिखा है। फ्रंट के बाद क्या लिखा है आपने फिर? कहाँ पे? मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, आप लोग एक बार देख लो। If the height of a cylinder is increased by 15% and radius of the base is decreased by 10%, then by what percent? Then by what percent will its bended surface region change? Bended surface region change. सर ये फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है आपने? डिमिनिश। देखो 3.5 डिमिनिश मैंने क्या लिखा, क्योंकि हाँ 3.5% डिमिनिश। मैंने डिमिनिश क्यों लिखा? डिमिनिश लिखा हूं मैंने, डिमिनिश लिखा। मैंने डिमिनिश ऐसा लिखा कि ऑप्शन में ऐसा डिमिनिश लिखा हुआ है, तो आपको भी समझना चाहिए कि डिमिनिश का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये नहीं कि अगर डिमिनिश दे दिया तो आप ऑप्शन में कंफ्यूज जाओ, बाकी चीजें तो बात की बात है। 5% फिर से डिमिनिश, डी जो है 5% एक्सपेंशन। अब देखो ये सारे का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब फैल जाना होता है, डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम हो जाना होता है। तो ये सारी चीजें आना चाहिए। सर अब देखो जिसको कंसेप्ट नहीं क्लियर 3.5% होता है, इंक्रीज आ रहा है। लो इसी का आंसर भी आ गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये सारी चीजें देखो क्या है, क्वेश्चन कितना अच्छा सा है। क्वेश्चन आने के ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब कोई कहेगा सर आप कुछ लोग नहीं इसको देखेंगे ना, तो फर्स्ट टाइम देखेंगे, जैसे मतलब एडवांस मैथ किसी ने नहीं देखा है, तो वो कुछ सिलेंडर से नहीं मतलब देखेगा, परसेंटेज देखेगा, बोलेगा ये परसेंटेज का क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ये चीजें अलग है। क्लियर? और किसी का? सर आपने एक्सप्रेशन का मतलब क्या बताया था? फैलना। हाँ एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। सर परसेंटेज से सॉल्व किया मैंने, 3.5 आया इंक्रीज। हाँ परसेंटेज से ही ये सॉल्व होगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ परसेंटेज से ये अलग हो जाएगा, परसेंटेज ये डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया ऐसा। लेकिन हमें क्या उनके बीच में रिलेशन रहेगा, तब नहीं, ऐसा थोड़ा ना परसेंटेज आप डायरेक्ट निकाल दोगे कि जो परसेंटेज का हम वहां पे यूज करते हो वो चीज। अगर सिलेंडर का यहाँ कुछ भी नहीं यूज करो फिर आंसर निकाल दो तो आ जाएगा क्या? सिलेंडर का आपने कुछ भी यूज नहीं किया ऐसे तो वही तो मैं बोल कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आपने कुछ यूज नहीं किया। चलो देखें फिर और किसी का आया क्या आंसर?
किसी स्टूडेंट का आया? मैंने ये बोला कि अगर क्वेश्चन परसेंटेज देके आप बस इतना सपोज करते कि अरे परसेंटेज का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्योंकि जब तक आपका सिलेंडर का कंसेप्ट यहाँ नहीं लगाओगे तब तक यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि सिलेंडर का यहाँ पे यूज हो रहा है ना हमें चीजें 3.5% इंक्रीज। इंक्रीज आ रहा है। तो चलो देख लेते हैं। देखो क्या होता है, अगर इसका रेडियस बेस रेडियस r मानते हो या हाइट आप h मानते हो तो बताओ पहले सरफेस एरिया कितना। अच्छा बेंडेड का मतलब क्या बोल रहा है? कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है। पहले चीज तो ये भी समझो। यहाँ पे वर्ड जो दिया है बेंडेड सरफेस रीजन चेंज, इसका मतलब क्या? कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? TS से इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई r h होता है क्या? अगर आपके पहले r है फिर h है, राइट है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या है, हाइट इंक्रीज 15%। तो देखो हाइट पहले कितनी थी? 100%। 100% में 15% और इंक्रीज हुआ, दैट मीन कितना हो गया? 115% ऑफ h, राइट है ना? ये हाइट क्या चेंज हो गई? इसको h2 मान लो आप, ऐसा कर सकते हो, या हाइट को लिख दो। अगर हाइट लिखना चाहते हो हाइट लिख लो। तो कितना हो गया? 115% ऑफ h। 115% ऑफ h का मतलब कितना हो गया? 115/100 इंटू क्या हो गया? h। अगर 5 से इसको कैंसिल करेंगे 2 होगा, इसको 1323 आ जाएगा। यहाँ 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। तो कितना आ गया फाइनली? 23/20 इंटू h आ गया। क्या इसकी आ गई? हाइट आ गई। रेडियस की बात करें, रेडियस पहले कितना है? 100% है। पहले रेडियस क्या है? अपने आप में पूरी सॉलिड रेडियन है, रेडियस है ना, कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा। इसका मतलब वो रेडियस अभी ओरिजिनल फॉर्म में, दैट मीन 100% है। अगर आपकी रेडियस 100% है और उसमें से 10% रेडियस अगर रिड्यूस करोगे, तो पहले 100% था, अब अगर 10% रिड्यूस करोगे बचेगा कितना? 90% बचेगा। हाँ सर। कितना? 90%। ये क्या हो जाएगा? 90% ऑफ r। ये कितना हो जाएगा? 90/100 इंटू r, कैंसिल हो जाएगा 9/10 इंटू। तो अब सरफेस एरिया कितना आ गया? CS से CSE, इसको कर सकते हो 2, इसको कर सकते हो 1। ये फर्स्ट वाला है विदाउट एक्सटेंशन, विदाउट कुछ चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग का 2 पाई RH है। ये क्या हो गया? जो CS से हमने 2 निकालना है, ये विद आफ्टर चेंजिंग है। क्या था? 2 पाई r, r मतलब रेडियस कितना है? 9/10 r इंटू h कितना है? 23/10 इंटू h। समझ में आया क्या? समझ में आया? ये इतना हमारा आ गया। अगर 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें हम लोग तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा? ये 9 से इसको मल्टीप्लाई करना चाहता है तो मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो जाएगा? 3 2 जा कितना? 9 3 जा कितना? 27 और 9 2 जा कितना? 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 20। 207 पाई RH डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 50। ये हो जाएगा। ये क्या आ गया? CSJ2 आ गया। तब एक बात बताओ, पाई RH क्या है? इससे ज्यादा है, 2 टाइम्स है। ये इससे क्या 2 टाइम्स से ज्यादा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 200 है, तो 50 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट से ज्यादा है। तो 4 पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है? इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? पहली चीज तो ये डिसाइड कर लो, ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो पहले ही आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। ये पहले ही देख सकते हो आप लोग क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है। बात क्लियर? चलो हाँ सर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज निकाल लेते हैं। इंक्रीज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 207 पाई RH डिवाइड बाई 50 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई RH डिवाइड बाई 1। ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये 50 में 2 से 100 हो जाएगा। 100 में से इतना सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये अगर 100 में से अगर 207 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? सब 107 आता है। 107 पाई RH आएगा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 राइट है ना? अब इसका परसेंटेज बताया है तो इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हो? परसेंटेज इंक्रीज किससे निकालते हो? किससे इंक्रीज किया है बताओ?
इंक्रीज किससे हुआ? कभी भी परसेंटेज इंक्रीज होता है, समटाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम निकालते किससे हैं। ये आपको जब परसेंटेज क्लास हुआ होगा ना, तो वहाँ पे मोर देन लेस देन का कंसेप्ट बताया गया होगा। तो वहाँ मोर देन लेस देन में ये चीज बताया गया होगा किससे डिवाइड कर गया। तो कभी भी आपको जब इंक्रीज डिक्रीज की बात आती है, मोर देन लेस देन की बात आती है, तो किससे वो बोल रहा है इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है? तो हमारा जो इंक्रीज या डिक्रीज किससे बोल रहा है? ओरिजिनल से। किससे बोला है कि ओरिजिनल से कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ये बोला ना, ओरिजिनल से कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओरिजिनल से डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे? 107 पाई आर एच डिवाइड बाई 50 अपान क्या हो जाएगा? किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 पाई आर एच से इंटू क्या 100। ये होगा क्या? इंटू क्या परसेंटेज निकालना ना, इंटू क्या होगा 100 होगा क्या? यस सर। राइट है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना? सर आपका चेंजिंग वाला चीज से निकला वो सर नीचे क्या लिखा है दिख रहा ही नहीं। सर आफ्टर चेंजिंग वाला CHA निकाला है ना आपने, वो नीचे क्या लिखा है CHA, हाँ। 27 207 है, 207 पाई आर एच है, 207 पाई आर एच है। और अपॉन 50 है क्या सर? हाँ 50 है, 5 हाँ 5 10 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 50 होगा। 2 से मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, राइट है ना? चलो फिर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो देखो क्या होगा। ये 2 पाई आर एस से 2 पाई आर एस कैंसिल हो जाएगा। 50 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 से इसको करेंगे काफी ज्यादा आ रहा है। 107 कैसे आ रहा है? सर वहाँ पे आपने देखो ना 23/10 लिया है, ऊपर 23/20 आ रहा है। 23 बाई 20 आ अच्छा, रहा है। हाँ 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 राइट है। यहाँ पे हमने 20 लिया है, अगर 20 लेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो ये मिस्टेक हो रहा था हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 100 होगा तो केवल बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, और 7 बचेगा तो यहाँ पे हो गया 100। चलो आ गया, ठीक है ना? तो अब क्या देखो, अब यहाँ पे हम लोग ऐसे कैसे करते हैं, 2 रहने देते हैं। 2 पाई आर एस से 2 पाई आर एस पाई आर एस से पाई आर एच कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 7/2। 7/2 मतलब कितना हो गया? 3.5%। 3.5% सर मैंने समझ में ऐसे आया नहीं क्या? किया। सर वो नीचे क्या लिखा है आपने कर्व के नीचे? कर्व कहाँ पे? यहाँ पे नहीं नहीं सर, सेकंड वाला लास्ट में आंसर निकला ना, वो क्या इनकम लिखा है क्या लिखा है आपने? परसेंटेज इंक्रीज लिखा है, इनकम नहीं इंक्रीज है। ये भी हाँ। इंक्रीज है, इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज है। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो आप? मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने वो परसेंटेज का वैल्यू लेके फिर इनिशियल वैल्यू और वैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस में करते वैसे किया। समझ गया। अब मतलब कि आपने इनिशियल और फाइनल लिया है, हाइट का इनिशियल एंड फाइनल लिया है, इसका क्या नाम है कि हाँ रेडियस इंक्रीज का, हुआ, राइट है? हाँ वही वैसे करके किया है। मतलब आपने 15% की वैल्यू रख दिया है, फिर 10% की वैल्यू 1/10 लिया हाँ है, वो थोड़ा 15% की शॉर्ट वैल्यू में लिया पड़ा होगा पर मेरे को। 15/100। हाँ 15/100 ले लिया है, तो उसके लिए शॉर्ट में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? अब देखो आपने ने पढ़ा है तो ठीक है, अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर मैं यहाँ बताना चाहूंगा तो वहाँ पे काफी ये बड़ा सा हो जाएगा फिर मेरे लिए, क्योंकि मेरे को हर एक चीज बताना पड़ेगा कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो ना आप लोग? सर वो 7 पाई ये आर क्या है कि ये एकदम, हाँ क्या चीज 7 पाई आर एच कहाँ से आ गया? हाँ नहीं सर, हाँ तो 100 अगर एलसीएम ले लेंगे, 100 अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 100 एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 100 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 100 में 200 से मल्टीप्लाई, 100 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा ना। तो 207 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 7 ही बचेगा ना केवल। समझा आपने? नीचे सर 100 आएगा। हाँ नीचे 100 आएगा, नीचे 100 है, नीचे 100। ओके क्लियर?
ये एकदम बिल्कुल आपके बेसिक सा आपके फॉर्मूले बेस्ड है और कुछ नहीं है। सर लास्ट में आपने वो क्या लिखा है 100 इंक्रीज का, लेकिन उसको कुछ समझा नहीं सर, फिर से आपने अपन टू परसेंटेज इंक्रीज लिखा है ना हमने। हाँ सर वो एक बार हाँ। एक्सप्लेन करूँ मैं नहीं समझा। कहाँ पे? यहाँ पे कि यहाँ पे? परसेंटेज इंक्रीज सर। परसेंटेज इंक्रीज तो क्या होगा 2 पाई आर एच अपन सॉरी यहाँ पे कितना हो जाता है 7 पाई आर एच अपन 100। अब किससे इंक्रीज हुआ है? इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू कितना है 2 पाई आर एच, तो हमने लगा यहाँ पे 2 पाई आर एच। तो पाई आर एच से पाई आर एच कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 7 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 3.5% हो जाएगा। ये किया हमने, समझ? सर मतलब इंक्रीज कैसा, मतलब समझा कैसे आपको कि इंक्रीज हुआ है कैसे? इंक्रीज है, राइट है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कितना है 2 पाई आर एच है, सेकंड वाला क्या है 207 पाई आर एच बाई 100 है। अगर 100 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 2.7 आ रहा है, क्या आ रहा है? 100 से इसको डिवाइड करेंगे 2.7 आ रहा है क्या? हाँ सर। अगर 2.7 आ रहा है तो वैल्यू ये ज्यादा है कि वैल्यू ये ज्यादा है? 2.7 वाली वैल्यू ज्यादा है ना, 2.07 वाली वैल्यू 2 से ज्यादा है ना। हाँ सर। आज जब सेकंड वाली वैल्यू ज्यादा हो गई तो हमको लगा इंक्रीज हो गया। अगर इससे ये वैल्यू कम आती तो हम बोलते डिक्रीज हो रहा है, बस इतना ही तो होता है, इंक्रीज डिक्रीज। क्लियर? यस सर। सभी समझ में आया? कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया मत बताओ। नहीं सर, सिर्फ बड़ा लिखते सर। थोड़ा सा ये हो जाता है कि हमें बोर्ड का भी देखना पड़ता है, तो मे भी उससे थोड़ा छोटा हो जाता होगा, बट उसे कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि बड़ा ही लिखूं। क्लियर? चलो आगे देखें। नोट हो गया सभी का? यस सर। चलो चलो सभी लोगों ने क्वेश्चन नोट किया ना? नोट किया ना सभी लोगों ने ये वाला क्वेश्चन? हेलो, स्टूडेंट वाइस आ रही है? यस सर। स्टूडेंट ओके। चलो एक लोगों ने इनिशियल फाइनल से किया था तो हम लोग भी कर लेते हैं, बट देखना आपको अगर जिन लोगों ने परसेंटेज के क्लास सब किया है या जो भी है परसेंटेज के क्लास की इनिशियल वैल्यू या सक्सेसफुल परसेंटेज, ये सारी चीजों की वैल्यू जिसने किया है उनको समझ में आएगा। अब जिसने सक्सेसफुल परसेंटेज के बारे में जानता है उसको तो समझ में आएगा, जिसको सक्सेसफुल परसेंटेज के बारे में नहीं आइडिया है उसको थोड़ा कम समझ में आएगा, बट देखते हैं। चलो हमने मान लिया कि ए इनिशियल कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया फाइनल कर्व सरफेस एरिया। ये इनिशियल मतलब क्या हो गया? इनिशियल कर्व सरफेस एरिया कब हुआ? जब विदाउट चेंजिंग है, कुछ चेंज नहीं हुआ था। फाइनल कर्व सरफेस एरिया क्या है? जब हमारा चेंज हो गया। समझ में आई बात ना? फाइनल क्या हो रहा है? चेंज होने के बाद। इनिशियल क्या हो रहा है? चेंज होने से पहले। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या है? हाइट है, फिर क्या है? रेडियस है। देखो हाइट है तो हाइट कितनी है? 15% है। हाइट कितनी दिया? 15% नीचे दिया ना, तो 15% का मतलब कितना हो जाएगा? 3/20 होगा क्या? 15% का मतलब थोड़ा छोटा हो रहा है क्या? अब देखो किसी आवाज ही नहीं आ रही है इसीलिए मैं क्या कर रहा था कि जो हाइट चीज है ना उसके अकॉर्डिंग बना। चलो देखो क्या होगा कि हाइट जो है h, ये कितना है? 20%, सॉरी 15%। तो 15% का मतलब कितना हो जाएगा?
3 बाई 3 कितना हो by जाएगा 20 20 हो जाएगा, राइट है। रेडियस कितना दिया हुआ है 10% है, तो 10% की मतलब कितना हो जाता है 1/10 हो जाएगा क्या। तो देखो इनिशियल वैल्यू ऑलवेज क्या करते हो, डिनोमिनेटर को लेते हो। इनिशियल वैल्यू किसको लिखते हो, डिनोमिनेटर के। अगर पहले हम लोग सपोज करते हैं कर्व सरफेस एरिया 20 था, सॉरी उसकी हाइट 20 थी, तो फाइनल हाइट क्या हुई, इंक्रीज हुई, हाइट क्या इंक्रीज हुई। इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को इसमें ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। तो 20 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, राइट है। सर रिपीट करो एक बार फिर से। समझ में आया। देखो जी, अब देखो क्या हुआ कि परसेंटेज 15% का मतलब कितना हुआ 3/20 और 10% का मतलब कितना 1/2। तो जब इनिशियल फाइनल, इनिशियल क्या मैंने बताया इंक्रीज होने से पहले, फाइनल क्या बताया मैंने इंक्रीज होने के बाद। अगर इंक्रीज होने से पहले की बात करें, हम हमेशा इनिशियल वैल्यू किसको लेते हैं, डिनोमिनेटर को लेते हैं। अब ऐसा क्यों लेते हैं, क्या है उसका रीजन आपको बताया गया होगा, ठीक है ना। वो पूरा रीजन है आपको कैसे ऐसा ही हो रहा है, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ऐसे आपको करना पड़ता है, ऐसा ही लेना पड़ता है। जब भी रेशियो लगाते हो अपना, रेशियो से क्वेश्चन करते हो तो आपको इतना ही लगाना पड़ता है कि इनिशियल किसको लोगे फाइनल करें। तो इनिशियल आप हमेशा किसको लेते हो, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर हो गया। अब वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। अगर डिक्रीज हो रही है तो डिनोमिनेटर में से हम लोग न्यूमरेटर वाली वैल्यू को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दैट मींस हम क्या करेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम न्यूमरेटर वाली वैल्यू को ऐड करेंगे। तो 20 + 3 कितना आ जाएगा, 23 हो गया। अब यहाँ पे रेडियस की बात करें, रेडियस में कितना होगा 10। इनिशियल वैल्यू आपने 10 ले लिया, फाइनल वैल्यू क्या बनेगा, तो फाइनल वैल्यू क्या हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रेडियस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है है सर। डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज 10 होगा तो से क्या होगा, 9। सब्ट्रैक्ट होगा ना। 9। सर तो यहाँ 10 पे से कितना कितना हो जाएगा, लिखा है 9। डिक्रीज हो रहा है। सॉरी सर यहाँ पे मतलब क्या बोल रहे समझना हो आप? कैसे कि डिक्रीज हो रहा है करके। लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लिखा ना, क्वेश्चन में लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट बात कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे या इन दोनों का ऐड करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों करेंगे, ऐड करेंगे तो क्यों करेंगे। तो सर क्या बोले सर, अटक गया आवाज आपका। अटक गया, देखो मैं ये बोला इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे या इन दोनों का ऐड करेंगे, इनिशियल फाइनल वाले को ऐड करेंगे, दोनों हाइट और रेडियस को ऐड करेंगे या हाइट एंड रेडियस को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे आप। मल्टीप्लाई करेंगे। चलो जिनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, चलो जिनका आया आंसर वो परसेंटेज बता दो। निकालने के क्योंकि लिए सर। आप ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो वो इसको ऐड एरिया भी निकलता है करते हैं, ना, फिर रेडियस और हाइट से एरिया निकलता है ना, इसलिए। ठीक है। और एरिया एंड हाइट से नहीं, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, रिलेटेड दोनों देखो। अच्छा इतना अब रेशियो आपने सीखा होगा तो आपने देखा होगा कि कभी कभी इसको इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कभी कभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये दो चीज देखा नहीं आपने, इक्वल मल्टीप्लीकेशन नहीं देखा आपने, दोनों देखा है। दोनों देखा है ना। तो दोनों क्यों, उनमें डिफरेंस होगा ना कुछ डिफरेंस होगा ना। हम ऐड कर लेते हैं, चलो ऐड करेंगे आंसर चेंज आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर दूसरा आएगा, दो आंसर आ रहा है। इसका रीजन क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ, बट मेरे यहाँ पे कोई मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ऐसा कुछ मतलब माइंड में डालना मैं टेस्ट ले रहा हूँ, ऐसा कुछ माइंड नहीं। आपने बोला कि मैंने ऐसा किया तो मैंने बोला कि चलो और सारे बच्चों को बताता हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के परसेंटेज की वैल्यू भी नहीं समझ में आई होगी कैसे आ रहा है, ये इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू आप ऐसे ही क्यों ले रहे हो। बट आप अगर जितना मैंने बोला कि ऐसा ही लेता है तो इतना तक याद कर लो, अगर जब परसेंटेज जो भी होगा तो वो वहाँ पे आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जस्ट मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, हम मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हमारे एक ही आइटम पे ये वैल्यू चेंज होती है, बार बार इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है एक ही आइटम पे, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को वो सारी वैल्यू चेंज होती है, यानी कि इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया की बात आई, एक ही कर्व सरफेस एरिया, एक ही सिलेंडर है, एक ही सिलेंडर है, उसी का कर्व सरफेस एरिया पहले कुछ और था, अब बाद में कुछ और हो गया। लेकिन यहीं पे दो सिलेंडर होता, ये एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये सेकंड वाला मतलब ये वाला जो होता, पहले सिलेंडर का हो जाता,
यहाँ पे दूसरा सिलेंडर रहता तो हम लोग ऐसा कभी नहीं करते, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तब क्या करते हैं, एडिशन। यानी कि जब एक से ज्यादा कोई वैल्यू आ जाती है, सिलेंडर के ही कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन दो सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो दो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, चेंज तो होगा कि नहीं होगा, उनका डायमेंशन चेंज होगा। फर्स्ट वाला डायमेंशन कुछ और होगा, सेकंड वाला डायमेंशन कुछ और होगा, तो वो वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अब कर्व सरफेस एरिया से नहीं मतलब, केवल एक ही वैल्यू पे अगर वो अप्लाई होता है तो वहां पे, यानी दैट मींस उसी को कहते हो आप लोग सक्सेसिव परसेंटेज, यानी यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज लगता है, वहां पे आप मल्टीप्लाई करते हो। अदरवाइज एक से ज्यादा आइटम्स हो जाते हैं तो वहां पे क्या करते हो, एडिशन करते हो। क्लियर? तो चलो, इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 200 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 200 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 207 आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, इनिशियल वैल्यू कर्व सरफेस एरिया कितनी है, आइए फाइनल वैल्यू कितनी बन गई, 207 आ गई। ये ऐसे लिख सकते हो, CSA 1:CSAS2। अच्छा, कोई ऐसे भी बता सकता था कि सर जो कर्व सरफेस एरिया ना, तो RH का मल्टीप्लिकेशन भी होती है, वहां से भी ये वैल्यू ऐसे सेटिस्फाई हो जाती है। तो देखो, ये पहले इनिशियल वैल्यू कितना था, 200, अब बाद में वैल्यू कितना आ गया, 207 आ गया। कितनी वैल्यू इंक्रीज गई है, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, 7। किससे इंक्रीज हुई है, 200 से। कितना परसेंटेज इंक्रीज हो, इनटू 100। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 पॉइंट इंक्रीज होगा। समझा क्या आप लोगों ने? यस सर। रेशियो रियल में 60 होता है, बट उसका पूरा कंसेप्ट होना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं है तो कहीं पे जहाँ मल्टीप्लाई करना वहाँ डिवाइड कर दो, सॉरी जहाँ मल्टीप्लाई करना वहाँ पे एडिशन कर दो। एडिशन की जब मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई इसलिए करना था, R/S। चलो नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्योंकि मैं कंसेप्ट पे इसलिए बहुत ज्यादा जोर देता हूँ कि आप कंसेप्ट इसलिए ज्यादा ध्यान दो कि हम क्वेश्चन कराते हैं तो हमारा ये कोई नेसेसरी नहीं है। अब मैं तो इस गारंटी नहीं देता कि ये क्वेश्चन कराएं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, या मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, 100 क्वेश्चन दूंगा तो आपको एग्जाम में उसी में से आएगा और कहीं नहीं। ऐसी गारंटी मैं नहीं देता, ठीक है ना? मैं ये गारंटी देता हूँ, हाँ कंसेप्ट आपका यही रहेगा, इसी कंसेप्ट से आएगा, इसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है ना? कंसेप्ट आपका यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे अनलिमिटेड आ सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको क्वेश्चन कैसा भी आएगा वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी ऐसे कोई भी अगर कहता है आपसे इतना क्वेश्चन कर दे रहा हूँ ना, इसी क्वेश्चन में से आएगा, तो कभी इस चीज का ट्रस्ट कभी मत करना, कभी मत करना। अगर ट्राई नहीं हो तो आप करके देख लेना, उसके उतने क्वेश्चन करके देख लेना, एक बार एग्जाम में एक ईयर अपना ड्रॉप आउट करके देख लेना कि चलो उतना क्वेश्चन पढ़ के जाना और एग्जाम जाना, तो आपको लगेगा कि ये भी क्वेश्चन नहीं फंसा, उसका कंसेप्ट फंसेगा लेकिन क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो फाइनली होगा क्या, क्योंकि आपने रट्टा मारा क्वेश्चन का, कंसेप्ट तो समझा नहीं है, तो फाइनली यही होगा कि आपका नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ईयर आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। नोट हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन मिनट, देखते हैं। एक मिनट। हो गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The measurement of the base of a tube, base of a tube
shaped drum, tube shaped drum, shaped drum each 35 decimeter. ADM का मतलब है decimeter and height is 24 dm. dm का मतलब क्या है? decimeter है. It is full of milk. It is full of milk. How many packs? How many of packs? Each of size. Each of size 25 centimeter and 22 centimeter and 35 centimeter. Can be packed. Can be packed. ईच ऑफ के आगे क्या लिखा है सर? Each of size. Each of size लिखा हुआ. इस क्वेश्चन को देखो अब. सर डीएम को सीएम में कन्वर्ट करने के लिए इनटू कितना करना पड़ता है? हेलो 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 सर गायब हो गए. हेलो, स्टूडेंट वॉइस आ सर रही है क्या? डीएम को सीएम में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 करना पड़ता है या 10? 10 ना? 10 ओके 10 10 10 10 इंटू 10 नहीं करना पड़ता है, 10 से डिवाइड करना पड़ता है. क्योंकि डेसीमीटर जो होता है ना वो छोटा होता है सेंटीमीटर से, इसलिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है. सर 1200. 1200 वेरी गुड. और किसी स्टूडेंट का? चलो देखिए इस क्वेश्चन को. क्या दिया है? द मेजरमेंट ऑफ अ बेस ऑफ अ ट्यूब शेप्ड ड्रम इज 35 डेसीमीटर. अच्छा एक बात बताओ, बेस ऑफ अ ट्यूब शेप्ड ड्रम. ड्रम कैसा सिलिंड्रिकल टाइप का ड्रम होता है? ड्रम जो होता है वो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल टाइप का होता है क्या? हाँ दो सर. टाइप का ड्रम होता है. कुछ सामान रखने के लिए उसको ड्रम कहते हो. सम टाइम क्या है, ड्रम जो बजाते हो
वो भी देखो सिलेंडर टाइप ही होता है, ऊपर नीचे क्या होता है उसका सर्कल होता है, और नीचे क्या होता है पूरा उसके साइड में क्या होता है पूरा सर्कुलर शेप होता है क्या ऐसा? Yes, sir. तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्या दिया पहले, ड्रम शेप्ड ऑफ हाइट इज 24 मीटर। अब क्या, इट इज अ फुल ऑफ हाउ मेनी पैक्स ईच ऑफ साइज इतना इतना कैन बी पैक्ड फ्रॉम द ड्रम। एक बात बताओ कि अगर पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रम का हम लोग ये पता कर लेंगे ड्रम कितनी एरिया में है, ड्रम की एरिया कितना स्पेस है। जैसे मैं बोल दूं आपके रूम में, ऐसा बोलूं कि चलो आपके रूम में मैं 10x20x30 का जो कार्टून है ना, वो कितना कार्टून में रख पाऊंगा आपके रूम में। तो क्या करोगे, पहले ये निकालोगे कि आपका रूम का एरिया कितना है। आप रूम की एरिया निकालने के बाद बताओगे कि एक जो कार्टून है उस कार्टून का एक कार्टून का एरिया कितना है। तो आप क्या करोगे, टोटल रूम की एरिया में एक जो कार्टून की एरिया उसमें डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर आप कार्टून यहाँ पे रख सकते हो। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. फिर से बताता हूँ। देखो, एक आपका रूम है आपके पास, जो भी आप लोगों के पास रूम है, कार्टून में ही समझ लो, बुक का ही ले लो, एक बुक का शेप है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके रूम में कितने नंबर ऑफ बुक्स हम लोग रख सकते हैं। तो आप कैसे बताओगे, बताओ क्या करोगे? पहले आप रूम की एरिया निकालोगे, फिर क्या करोगे, आप बुक की एरिया निकालोगे, राइट है? तो दोनों को डिवाइड। पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, आप टोटल जो एरिया है यानी बड़ा सा एरिया रूम की जो एरिया है उसमें क्या करोगे, बुक की एरिया से डिवाइड कर दोगे। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कितने नंबर आप हम बुक्स इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना? क्यों एरिया आप एक बुक का निकालोगे, क्योंकि आपकी बुक भी तो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगी कि नहीं करेगी। तो वो एक बुक कितना कवर करेगी, जितना एक बुक कवर करेगी उतनी सारी बुक की क्या करेंगे, उस एरिया को कवर करेंगे। समझ में आया इतनी बात? इसका मतलब पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बनना है मेजरमेंट ऑफ द बेस ऑफ द ट्यूब ड्रम इज कितना 35 डेसीमीटर एंड हाइट कितना है 24 डीएम आ रहा है। इसका मतलब सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया आता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है क्या? Yes, कितना sir. होता है 2 पाई आर एच होता है ना। तो 2 पाई आर एच का मतलब कितना होगा, 2 पाई आर का मतलब कितना दिया हुआ है 35। अच्छा एक बात बताओ, ये ड्रम है उसकी बेस दिया हुआ है, ये पूरा हाइट दिया है कितना 35 दिया हुआ है। ड्रम का मेजरमेंट क्या ना, इसके बेस का मेजरमेंट क्या, बेस का मेजरमेंट तो टोटल मेजरमेंट करेगा ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। ये पूरा बेस क्या हुआ, इसका डायमीटर हुआ ना, डायमीटर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये क्या होगा 35/2 क्या होगा, इसका रेडियस हो गया। रेडियस क्या होगा, ये हो गया डेसीमीटर में, हमें मीटर में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/10 से डिवाइड भी करेंगे। समझ में आया क्या इतनी बात? समझ में आया? ये हो गया क्या आपकी रेडियस। हाइट क्या है, हाइट कितना दिया 24 डेसीमीटर। 24 डेसीमीटर में कितने से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा 10 से। आज सेंटीमीटर में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट डायमेंशन दिया हुआ किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। दैट्स व्हाई वी आर कन्वर्टेड इनटू द डेसीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो क्या होगा, अगर इसको कैलकुलेट करते तो कितना आएगा। देखो ये 2 से 2 को कैंसिल आउट कर, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 7 आएगा, इसको करोगे तो 10 आएगा, राइट है क्या? सॉरी 2 आएगा ना, और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। फिर से 2 से इसको कैंसिल करोगे 6 आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 5। तो फाइनली क्या कितना गया 42 पाई बाई 5 आया क्या, 42/5 पाई आया क्या? Yes, sir. समझा आपने? 42 पाई बाई, या आपको इतना भी नहीं रहा है ना, कैलकुलेशन एक बार रहने दो, क्योंकि डिवीजन करना है ना, हमें डिवीजन करना है, तो हमें डिवीजन हाँ करने में सर, बहुत सारी वही। चीजें कैंसिल आउट, डिवीजन करना ना हमें, तो बहुत सारी चीजें हमारे क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो हम लोग ऐसे ही रहने देते क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेम सा दिखाई दे रहा है। देखो क्या होगा, कर्व सरफेस क्या होगा 2 × 22/7 पाई × 22/7, आर की वैल्यू कितना हो गई 35/2 × 1/10 एंड 2 की वैल्यू कितना होगा 24/10। बात खत्म। एक इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया, इस ड्रम का आ गया, इस ड्रम का आ गया। अब उसमें क्या कर रहा है, वो फुल ऑफ मिल्क है, तो मिल्क का जो शेप है, उसका जो शेप आ रहा है, जो मतलब कि जो उसका पैकेट होगा रेक्टेंगुलर, जो भी जिस टाइप का पैकेट होगा, तो उसका अगर एरिया निकालें हम लोग, उसकी हम लोग अगर एरिया निकालते हैं तो हमें क्या आएगा सर हम लोगों ने क्या 35/2 क्यों लिया? हमने क्या निकाला है, हम कर्व सरफेस एरिया, हम तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना। देखो ये हो रहा है सर 35/2 क्यों लिया?
हाँ बता रहा हूँ, देखो हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक और किया। हमें क्या निकालना है, हम उसका कर्व सरफेस एरिया, बट हाँ हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉलिड फिगर, दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, 3D का स्टडी कर रहे हैं, ना कि 2D में। 2D में देखता है यही क्वेश्चन 2D में रहता तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया से इसको सॉल्व करते। लेकिन 3D में है तो जब भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात आएगी तो आप कैसे सॉल्व करके, वॉल्यूम से सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम से इससे सॉल्व करोगे, वॉल्यूम से। तो यही निकाल लेते हैं, चलो रेडियस पहले निकाल लेते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना होगा, 35/2 हो जाएगा। अब जिसका था कि 35/2 क्यों किया सर, 35/2 इसलिए किया कि बेस का मेजरमेंट है। तो बेस का मेजरमेंट मतलब मैंने ऐसे सिलेंड्रिकल बना दिया, अब ये सिलेंड्रिकल टाइप है। अब इस बेस का मेजरमेंट अगर हम लोग करें, इस बेस का मेजरमेंट हम लोग करें तो मेजरमेंट टोटल कितना है, ये पूरा मेजरमेंट कितना है, हमें दिया 35, तो ये पूरा मेजरमेंट दिया हो ना, तो पूरा मेजरमेंट मतलब क्या है, डायमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ होता है कि नहीं, हाँ सर। तो इसलिए हमने 35/2 कर दिया, 1/10 कर दिया। ये हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो इसको यही कैंसिल कर आउट करते हैं, या रहने देते हैं। तो वो 350 होगा ना जब वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो? नहीं, सेंटीमीटर छोटा होता है ना, डिवाइड करेंगे ना इसको, तो कितना होगा, 35/8 इतना ही रहने दो। चलो रेडियस कितना है, 350/2 सर 350 होगा क्योंकि 1 dm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 350/2 One- होगा सर। सर 350 होगा। अच्छा 1 डेसीमीटर, 350/2 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर हो, 1/10। ओके हाँ राइट है। अगर इसको 1/10 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस हाँ सर। राइट है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा। हाँ तो 5 से 5 इसको करेंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा। और 5 3 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 175 हो गया। तो 175 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। 175 क्या हो गया, सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा सेंटीमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, और डेसीमीटर क्या होता है, छोटा होता है। जब हमें बड़ा बनाना होता है हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब छोटा बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हाइट की वैल्यू क्या होगी, हाइट कितना है, 24 डेसीमीटर है, डीएम है। तो ये भी क्या होगा, 24 इंटू क्या हो जाएगा, 10, तो कितना हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर। वॉल्यूम की बात कर लो, वॉल्यूम ऑफ ड्रम कर लो। वॉल्यूम ऑफ ड्रम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। यस सर। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, पाई मतलब 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है, 175 इंटू 175 इंटू ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। राइट है क्या, यस सर। ठीक है। अगर 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। 7 टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और कितना बचे, 27 आएगा क्या, 25। कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रम कितना आएगा, इतना आएगा। राइट है क्या। अब क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ इसका जो भी ये पैकेट है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट ले लो, वॉल्यूम ऑफ पैकेट। वॉल्यूम ऑफ पैकेट लेने के क्या, इसका लेंथ विड्थ हाइट दिया होती है, यही हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका 25 इंटू 22 इंटू मतलब वो 30। क्यूबॉइड में होगा ना। ये क्यूबार्ड है, ये क्यूबार्ड ही होगा ना, जो पैकेट होगा तो क्यूबार्ड का होगा ना। सर वही वॉल्यूम हाँ, समझा सर। था, वॉल्यूम आगे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। ओके, जब यहाँ पे ये दे दिया ना, मैंने 25 क्यूबॉइड इंटू समझ नहीं 22 किया वो इंटू, कि 3 अगर दिया यहाँ है पे वैल्यू। हाँ, वैल्यू क्योंकि 3 तीन दिया तो वैल्यू मैंने दिया हुआ वही ना। समझा। हाँ राइट है, क्योंकि लेंथ विड्थ एंड हाइट किसमें मिलता है आपको, क्यूब में मिलता है, तो क्यूबार्ड में मिलता है। क्यूब में मिलेगा तो तीनों सेम होंगे, क्यूबार्ड में मिलेगा तो तीनों डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या, तीनों अलग अलग है ना कि तीनों सेम है। यहाँ पे क्या, ये क्यूब है, क्यूबार्ड है ना कि ये क्यूब है। अगर तीनों वैल्यू सेम रहती तो हम इसको क्या बोलते, क्यूब है। लेकिन ये तीनों वैल्यू डिफरेंट है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबार्ड। तो इतना हो गया। तो नंबर ऑफ पैकेट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पैकेट। वॉल्यूम ऑफ ड्रम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पैकेट। देखो वॉल्यूम ऑफ ड्रम कितना आया है, 22 इंटू 25 इंटू 175 इंटू 240 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितना आया, 25 इंटू
22 इंटू 35, यही है क्या? ये देखो 25 से 25 कैंसिल आउट होगा, 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 7 से कैंसिल करोगे तो ये होगा 5, इसको 7 से कैंसिल करोगे तो 25 हो जाएगा। इसको 5 से कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम 20 हो जाएगा। और फिर क्या 48 आएगा क्या? 48 आएगा, राइट है ना? अब क्या होगा? और 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25 8 जा कितना होगा? 200 होता है। और 25 4 जा कितना होगा? 100। 100 और सर 100 और 20 कितना हो जाएगा? 25 ओके, आपने अलग कैंसिल किया। 1200। हाँ 1200। 1200 है। 25 इंटू 48 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 25 8 जा कितना होता है? 200 होता है, मैंने तो जीरो हो किया जाएगा। था तो मेरे को लास्ट में 5 into 240 मिला था ऐसे, इसलिए। तो वो तो कैंसिल आप जैसे कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन का ना मेन तो कंसेप्ट है यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया। समझ में आ गया इस क्वेश्चन को? यस सर। किसी स्टूडेंट को ना समझ में आया तो बताओ। सभी को समझ में आया तो नोट कर लो आप लोग। सर सर वो 35 into 10 है ना, वो कुछ समझा नहीं। अच्छा, अगर हमें क्या है, ये डेसीमीटर में है ना, एक्चुअल में क्या है, ये डेसीमीटर में। हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में करना है। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। तो 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। तो 35 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 35 इंटू 10 कर दोगे। यही क्या है? 35 इंटू 10 क्या है? इसी तरह से 24 डेसीमीटर क्या है? 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 24 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 24 इंटू 10, दैट मीन कितना होगा? 240 सेंटीमीटर। समझा? समझा आपने? सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा था सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये डेसीमीटर ना, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। तो 24 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या? 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना। अगर 1 में 10 मिलता है, ऐसे पूछ दो, 1 रुपीज में 10 चॉकलेट मिलता है, तो 110 रुपीज में कितने चॉकलेट मिलेंगे? तो 10 इंटू 10 करोगे, दैट मीन कितना? 100 चॉकलेट। इसी तरह से अगर 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो 24 डेसीमीटर में कितना आएंगे? तो 24 इंटू 10, दैट मीन कितना? 240 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई किया। क्लियर? हाँ सर। ओके, नोट कर लो। नोट कर लो आप लोग। सर कितने बजे तक लेक्चर लेने वाले हो? क्या बोल रहे हो आप? सर और लेक्चर लेने वाले हो क्या आगे? नहीं, अब आज के लिए इतना ही एंड करते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं। और तो बच्चे, इनको लगा कि नहीं 9 बजे क्लास एंड हो जाए, 7 लोग निकल चुके हैं, तो 7-8 लोग बचे हुए हैं, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही एंड करते हैं। थोड़ा हुआ डिले, समथिंग प्रॉब्लम की वजह से, बस ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, तो जिसमें हम लोग के पास क्या क्यूब है, क्यूबाइड एंड सिलेंडरिकल, ये तीनों का हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर तीनों का मुझे क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। सर जो आपने रेडियस निकाला है वो हाइट का हाँ। हाफ किया है ना? नहीं, हाइट का हाफ कहाँ लिया है? देखो, मेजरमेंट ऑफ द बेस ऑफ अ ट्यूब शेप्ड ड्रम इज 35 अच्छा फीट 35। एंड हाइट इज 24 डेसीमीटर। देखो, जितना मैं बताता हूँ, वहां पे कहीं पे भी आप लोग को लगता है कि सर ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो आप पूछ सकते हो बेशक, सर यही क्यों ले रहे हो। उसका रीजन मेरे पास रहता है, और सॉलिड रीजन होना चाहिए, क्योंकि वो जब तक नहीं बताऊंगा ना, तो आपको क्लियर नहीं होगा।
हो गया नोट? हाँ सर। ओके देन थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट फ्राइडे को, ठीक है? सेम टॉपिक से को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके।